नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। चलिए नजर डाल लेते हैं 40 लोकसभा की 40 खबरों पर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी खुली जीप में सवार रहे। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोग पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे थे, तो पीएम मोदी भी जनता का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी का रोड शो शाम करीब 6:30 बजे कटंगा चौराहे से शुरू हुआ, जो छोटी लाइन पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो के रूट में पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई मंच बनाए गए थे। कई जगह लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी का दावा है कि 50,000 से ज्यादा लोग रोड शो में जुटे। रोड के दोनों ओर खड़े लोग पीएम मोदी को देखकर उत्साहित दिखे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार को सारंगपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सबसे पहले मंच से सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर ने जनता से माफी मांगी और कहा कि भूल चूक माफ करें, ये वोट मोदी के लिए करें। सीएम ने बंटवारे की याद दिलाते हुए कहा कि आजादी के समय भाजपा नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने देश को बांटने का काम किया है। सीएम यादव ने कहा कि हमने 2 बार नरेंद्र मोदी को चुनाव में वोट देकर जिताया। दोनों बार का चुनाव हमें गर्व करने के लिए मजबूर करता है। स्वर्ग से सुंदर कश्मीर को कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने खून का अड्डा बना दिया था। ये सारे पाप अगर किसी के माथे पर हैं तो वो है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच सीएम विष्णुदेव साय पत्थल गांव पहुंचे और विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और चुनावी हुंकार भरी। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि देश दुनिया में मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय अपने गांव बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाई और लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अमरवाड़ा ही नहीं, जिले के आदिवासी अंचल के अंतिम छोर तक सड़क का निर्माण और विद्युतीकरण के काम किए गए। पेयजल और सिंचाई के लिए तालाब और जलाशय का निर्माण कराया गया ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने। तभी तो किसान का बेटा शहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। आज पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ विदिशा में मां ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी बताते हैं कि शिवराज इस मंदिर से 25 सालों से जुड़े हुए हैं और यहां उनके नाम का दीप भी प्रज्वलित रहता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे आर्यमन सिंधिया के साथ जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों चंदेरी पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर समोसे तले, साथ ही लोगों को चाय भी पिलाई। इसके बाद आर्यमन बुनकर आदिवासी समाज के गांव पहुंचे, जहां जमीन पर बैठकर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। वहीं इसके साथ ही महाआर्यमन मुंगावली भी पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस बीच युवराज के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। जहां कार्यक्रम स्थल सेल्फी पॉइंट दिखाई देने लगा, युवाओं के साथ साथ हर एक व्यक्ति युवराज के साथ सेल्फी लेता नजर आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बंगोड़े बनाते तस्वीर सामने आई है। दरअसल पटवारी एक दिन के प्रवास के लिए बालाघाट पहुंचे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जगह जगह चुनावी सभा किया। इसी क्रम में उन्होंने रोड शो किया, तो वहीं लोगों के साथ बंगोड़े भी बनाते नजर आए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने को लेकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि 400 पार के लिए यही बीजेपी की रणनीति है, कहीं खरीद कर तो कहीं धमकाकर अलग अलग तरीके से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। छिंदवाड़ा में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की पत्नी ने खेत में गेहूं की कटाई की। इसके पहले कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रियानाथ ने भी प्रचार के दौरान खेत में जाकर गेहूं काटा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
तो छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ ने बीजेपी पर लाडली बहना योजना को चोरी करने का आरोप लगाया है। नकुलनाथ ने कहा कि कमलनाथ ने विधानसभा में नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, बीजेपी सरकार ने इसे लाडली बहना योजना बना दी है।